मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोपों से बवाल मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है और अब महिलाओं की समस्याएं सुनने वाली जो कमेटी बनी है हेमा कमेटी, अब उसमें एक के बाद एक कई महिलाएं सामने आ रही हैं और अपनी आप बीती सुना रही हैं। और जैसे जैसे महिलाएं सामने आ रही हैं और अपनी आप बीती सुना रही हैं, वैसे वैसे जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, नामी लोग हैं, अब उनके नामों का खुलासा हो रहा है। और अब ऐसे में आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस ने, काफी यंग एक्ट्रेस हैं और उन्होंने फिल्म मेकर रंजीत पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बोला है कि इन्होंने पहले तो ऑडिशन के लिए साल 2012 में बैंगलोर के एक होटल में बुलाया और उसके बाद एक्ट्रेस को कपड़े उतरवाने के लिए कहा और मजबूरन कपड़े उतरवाने के बाद उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। और अब उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है और इन पर गंभीर आरोप सेक्सुअल हैरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट का लगाया है। दरअसल होता क्या है, जब आप बहुत सारे ख्वाब संजोए होते हो तो आपको सही और गलत का फर्क पता नहीं चल पाता, क्योंकि आपको बस यही लगता है कि मैं अपना लक्ष्य किसी भी हाल में पालूं, हासिल कर लूं। और ये जो लालच होती है ये आप पर इतनी भारी पड़ जाती है कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है उसके बाद आपको सच्चाई का पता चलता है और आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और कुछ ऐसा ही हुआ इस एक्ट्रेस के साथ भी। इस एक्ट्रेस को लग रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये ऑडिशन का हिस्सा है, लेकिन अगले सुबह जो फिल्म मेकर होते हैं वो इसे पैसे भी ऑफर करते हैं। कह सकते हैं कि एक्ट्रेस का मुंह बंद करने के लिए ये पैसे ऑफर किए गए होंगे। केरल पुलिस के अनुसार एक्ट्रेस ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपनी शिकायत दी है और अब एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। केरल सरकार ने हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद मलयालम इंडस्ट्री से सामने आ रहे सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोपों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई है। इस एसआईटी में 4 सीनियर महिला पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं और ये मलयालम सिनेमा के बड़े नामों के खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले की जांच करेंगी। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब केरल के फिल्म मेकर रंजीत पर कोई आरोप लगा हो। इससे पहले भी वो इस तरह के आरोपों में फंस चुके हैं। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी उन लड़कियों से, उन यंग लड़कियों से, उन न्यूकमर से जो ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। उनसे मैं एक ही गुजारिश करना चाहूंगी, एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप पहले तो शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल भी मत ढूंढिए। आपको मेहनत करनी है और तब तक मेहनत करनी है जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। और कभी भी अगर आपको कोई होटल में बुलाता है या आपको कोई कमरे में बुलाता है या किसी ऐसे जगह बुलाता है जहां पर लोग ना हो, वहां आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। वहां आपको पहले ही जाने से मना कर देना है। भले आप वो अपॉर्चुनिटी मिस करते, हो सकता है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, आप मिस कर दें, लेकिन अगर आप सही रहेंगे तो आपको फिर 100 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आपके साथ कोई गलत हरकत हो रही है, कुछ ऐसा घट रहा है जो बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए, आपको उसी वक्त आवाज उठानी है, क्योंकि उस वक्त सबूत होते हैं, एविडेंसेस होते हैं। अगर आप 1 साल, 2 साल या कुछ महीने बाद या 4 दिन बाद अगर आप आके इस तरह की बातें सामने लेकर आएंगी तो लोग यही कहेंगे कि एक्ट्रेस में या उस लड़की में ही कुछ कमी होगी। जी हाँ, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज ऐसा ही है, लड़कियों पे ही उंगली उठती है। और अगर उंगली ना भी उठे तो भी आप जब इतने टाइम बाद कोई चीज लेकर आ रही हैं और प्रूफ कर रही हैं, तो जब एविडेंसेस ही नहीं है तो आप किस वजह से प्रूफ करेंगी। इससे अच्छा है कि जिस वक्त अगर आपके साथ कुछ घटना हो रही है आप उसी वक्त अपनी आंखें खोल लीजिए और जो भी चीजें हैं उसकी आवाज उठाएं।